अंदर आ गई। बाहर ना बहुत मच्छर हो रखे थे, सॉरी सोची थी बाहर से ब्लॉक करूँगी। पता नहीं, पहले तो गर्मी में मच्छर होते थे, अब तो भाई चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो मच्छरों को ख़त्म नहीं होना, इन समय यूज हो जाना। अभी छोटे बेटे की शिकायत रह रखी है, उसका रूम में थोड़ा सजाना रह गया। वो देखो बेटी ने क्या कर दिया पेपर लगा दी, टेडी बेयर लगा दी। अब आके हो जाना गुस्सा होगा। अब उसके लिए थोड़े सा फूल वगैरह ऑर्डर कर रखे हुए हैं, जब उसको सजाएंगे। और बताओ भाई, सुनाओ सब, आप कैसे हो? आपकी भी हो गई होगी भाई, तो खैर दिवाली की सफाई थी, अब तो कल तो वही है धनतेरस। कुछ कल बना रहे, कुछ परसों बना रहे। मैं कह रही यार सब रोज़ बना लो ना, कल ही बना लेते, परसों बना लेते। करना है क्या, पूजा तो करनी है, दे तो लगानी है। वो तो जितना लगाओ उतने कम, पूजा जितनी करो उतनी कम। तो कल भाई थक गए, बहुत लेट हो गए थे आते आते भी। फिर आके सबने दूध पिया, सो गई कल का चिक्कू ने ब्लॉग बहुत अच्छा बनाया था, क्योंकि आज में बहुत अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं, तो खुशी भी होती है। अपना कई वो चीज़ होती है, जैसे 3-4 दिन से फेसबुक पे नहीं आ रहे थे तो टेंशन हो रखी थी, वहाँ पे जाके देखा क्या दिक्कत हो रखी है। फिर दूसरे वाला फैशन चैनल है, उस पर 4-5 दिन बहुत अच्छे आए, कल उस पर डाउन आ रखे थे। तो बस यही रहता है भाई, मेरे डाउन अब क्यों हो रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, लगा लो अगर दिन में 24 घंटे ना, तो 24 घंटे में से मैं कम से कम 17 घंटे ना फ़ोन पे रहती हूँ, कभी इस पर कभी उस पर। कोशिश करती हूँ कि अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ करूँ, कुछ अच्छा नया करूँ। पर वही बात है ना भाई, रोज़ रोज़ नया कहाँ से लाए। देखो लास्ट टाइम बनाने तो मैं घिया तोरी और दाल ही पड़ती है ना। अब पनीर तो कभी कभी बनाते हैं कि भाई चलो आज पनीर बना लिया, कढ़ी चावल बना लिए, तो उनके लिए तो फिर दिन सोचना पड़ता है। तो यही मेरा हाल है। अब सोचा आज क्या बनाऊँ। अब आई थे ऊपर तो मच्छर इतने थे, अंधेरा हो गया, फिर चुपचाप आके इसी कमरे में बैठ गई। अब मेरे पास इस कमरे में वही फिर टीवी का शोकेस है, चेयर है, बेड है, इसको कितना दिखाऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, ये दरवाज़ा दिखा देती हूँ, बंद है ना, बस खुलने वाला है। नहीं समझोगे ना मेरा मतलब दरवाज़ा था, मेहनत कर रहे हैं, किस्मत का दरवाज़ा बस खुलने वाला है। एक हल्की सी वो लगी हुई है अटक, बस वो खोल लिया और खुल गया इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, तो किस्मत का दरवाज़ा तो खुलेगा ही ना। कब तक नहीं खुलेगा, खुलना तो पड़ेगा। यहाँ आ गए भी बेटे के रूम में, वहाँ ना बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं कहा चल यहाँ आ जाता है, ये उसका बेड रेडी कर दिया। चलो आज यहीं कर लेते, बाकी की ब्लॉग कई दिन हो गए इस कमरे में भी आए। अब उसकी 2 दिन की छुट्टी है, आएगा वो। फिर उसको हमने बहुत मिस किया। चिक्कू ना रोने लगी थी, मैं भी रोने लगी थी हमें देख के ना। मैं को भी कह रहा मुझे ना भैया की याद आ रही है। तो जैसे जब जाते तो पूछते आप कितने मेंबर हो, तो हमेशा बोलते 5। तो हमने कल भी यही बोला 5 लेकिन 5 हमारे साथ था नहीं, तो हमने उसे काफ़ी मिस किया। अब वो 2 दिन के लिए आएगा, फिर इनकी लड़ाई झगड़ों में बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिवाली की तैयारी में, कुछ पूजा में। चलो भाई, आज फिर से करते हैं कुछ बातें जो मैं हमेशा करती हूँ। सोचती नहीं बातें कहाँ से करो। एक बात बताऊँ भाई, ब्लॉग बनाना भी ना बहुत मुश्किल काम है। मतलब मन तो ये करता है ये भी बता दे, ये भी बोल दे, ये भी कर दे, ऐसे भी कर दे, वैसे ही बोल दे, पर भाई बाद में फिर ऐसा क्यों बोला, मेरे बारे में ये बोल दिया, मेरे बारे में बोल दिया। तो भाई ठीक है भाई, सोच समझ के बोल लेते हैं। हम क्यों बोल रहे भाई किसी के बारे में, हम तो अपने बारे में बोलते हैं। मैं ये कहती हूँ भाई, फिर वही कहती हूँ भाई, बस सबसे बड़ी चीज़ है भाई ज़िंदगी में ना सेट हो जाओ। पैसा सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन ना रिश्तों के लिए भी ना पैसा ही चाहिए होता है भाई। पैसा ना खुशी देता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा क्या करोगे। मान लो थोड़े बहुत दिन आप अपने आप को समझा लोगे हम खुश हैं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे है वैसे है। नहीं भाई, पैसा बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है भाई, मतलब मैं अपनी थॉट बता रही हूँ आपको। अगर आप कोई परेशान हो, किसी परेशानी में हो, तो यार उसको ना बस अपने तक रखो, मत किसी के साथ शेयर करो। क्योंकि परेशानी ना टेम्पररी होती है। जैसे आज रात है तो मतलब कि सुबह भी होएगी, सुबह हो गई, सुबह खिलखिला गई, चिड़ियों का चहचहाना सुन गया। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि चिड़िया अपने घर जा रही थी, आवाज़ से बता रही हूँ मैं, मतलब मैं उसकी मुझे बता के नहीं गई कि मैं घर जा रही हूँ, पर मैं एक बात बता रही हूँ। सुबह हुई है तो उसका मतलब ये कि फिर से शाम आएगी, पर हौसला तो ये है ना कि भाई शाम आ गई कोई बात नहीं, पर आराम से सोएंगे, शाम आ गई तो सुबह उठ के फिर लग जाएंगे। तो वही ज़िंदगी है भाई, परेशानी आ रही है यार कोई बात नहीं, आएगी, आ जाने दो, वो सोल्व हो जाएगी। पर कोशिश करो उसमें ना अपने परेशानी में किसी को शेयर मत करो, बाद में ना फिर बहुत भारी पड़ता है।
मतलब आप किसी को अपनी चीज़ें बता रहे हो, किसी के सामने आप अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहे हो, समस्या बता रहे हो, उस टाइम तो वो आपकी हेल्प करता है, सुन लेता है, समझ लेता है। और फिर बाद में जो निकल के आता है ना भाई, बड़ा दुख होता है। मतलब हमने तो उसे अपना समझ के बोली थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें ब्लैकमेलिंग टाइप पे आ जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती यार। तो इसलिए कहती हूँ अपनी परेशानी को अपने तक रखो, चाहे कोई भी हो। आपके पास अगर नहीं है कि किसी को, कि आप इतनी परेशान हो रहे हो कि आप नहीं उसको समझ पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, तो फिर कोई ऐसा ढूंढो जो फिर बाद में ना पलटी ना मारे। मतलब ये नहीं बोले कि ऐसे वैसे ऐसे। अब मैं खुल के क्या बोल लूँ, खुल के बोल लूँगी तो फिर किसी के पेट में दर्द हो जाएगा। तो बस भाई यही कह रही हूँ। ये मैं ना भैया बेटे के रूम में आ गई। मैंने कहा चलो, वहाँ पे ना अजीब सा हो रखा था, यहाँ फिर भी खुला खुला होता है। ये इसका बिस्तर विस्तर लगा दिया, वो ना 2 दिन के लिए आ रहा है, उसकी छुट्टी है फिर। तो मैं क्या, तो कल जब हवेली में गए ना, तो वो पूछते हैं कि आप कितने मेंबर हो, तो हम हमेशा बोलते हैं 5 है। तो कल भी चिक्कू के मुंह से निकला 5 है। फिर हमें सोचते कि 5 नहीं, आज तो हम 4 ही है। चिक्कू को कल अपने भाई की बड़ी याद आ रही थी, वो ना रोने लग गई, मैं भी रोने लगी क्योंकि मिस कर रहे थे उसको। आदत है ना इकट्ठे जाने की, पर वही बात है भाई, अब बच्चे बड़े होने लग गए, सबको अपना करियर सेट करना है। अब कुछ साल चिक्कू साथ चल रही है, फिर हम 5 से 3 हो जाएंगे। किट्टू की अपनी लाइफ हो गई, चिक्कू की अपनी लाइफ हो गई, फिर कुछ दिन बाद मेरे को भी फुर्र हो जाएगा। फिर हम 2 जने रह जाएंगे। पर 2 जने से याद आया, किट्टू कहता है मुझे लग तो लगता नहीं कि आप अगले साल तक टिक जाओगे। हम ऐसे कुछ मजाक कर रहे थे गाड़ी की, तो मैंने कहा चलो अगले साल ले लेंगे। बोला आपको उम्मीद है आप अगले साल रुक जाओगे? वो शुगर वगैरह के उससे बोल देते तो मेरी हंसी भी छूटती है। पर ऐसा नहीं है भाई, हम भी जिएंगे। अभी तो बहुत, कल का वो था ना उसमें टाइटल, टारगेट बहुत है, वक्त कम है, पर पूरा कर देंगे। तो भाई वक्त बेशक कम है, पर टारगेट तो हम भी अचीव कर देंगे। हमने भी एक अपना प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया। पर भाई ये बात है कि मेहनत बहुत है। मैं सोचती थी ब्लॉगिंग ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन उठाया, रोज़ रोज़ नया नया कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए। अब कुछ सच बताओ, कल मैंने वहाँ का बाहर की तो ब्लॉग दिखा दिया, मेरे पास आज क्या है? अब मैं रसोई में मैं चॉपिंग करूँ, क्या दिखाऊँ कि भाई मैंने ये बनाई। मैं इतनी बड़ी कुक भी नहीं हूँ, इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ कि भाई यहाँ फंक्शन में जा रही हूँ, वहाँ फंक्शन में जा रही हूँ। गिने चुने फ्रेंड सर्कल मेरा है नहीं, मैं रखती नहीं हूँ ना, मुझे पसंद है। तो ले दे के वही मेरी छोटी सी फैमिली बाहर चले गए। बस कोशिश करूँगी, अब बिल्कुल 100% करूँगी कि अब मैं, पहले सोचती थी कि महीने में बाहर जाऊँ, अब कोशिश करूँगी कि हफ्ते में बाहर जाऊँ। बस ये 2-4 कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी है, इनको करके फिर तो भाई मुझे रुकना नहीं, ना मुझे कोई रोक सकता। फिर तो हमें भी अपने तरीके से जीना। अब तो रुकने वाले साथ खेल में किसी नहीं रुकती। पर वही बात है ना भाई, जिनका जो टारगेट है पूरा कर देते हैं भाई, करना तो है जितना जल्दी पूरा हो। और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि जितना जल्दी जो चीज़ें ख़त्म होए ना वो उतना अच्छा है। पर कभी कभी ना किस्मत साथ नहीं देती, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, पर कोई नहीं, सब ठीक होगा। और इस सब में आप लोगों का साथ तो मुझे मिल ही रहा है, आपकी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से। कल भी मेरे कई सब्सक्राइबर बढ़े थे, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जब खोल के देखते हैं ना अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप को, तो उसमें देखते हैं 1 एक्स्ट्रा, 2 पे क्लिक, 3 पे, तो इतना अच्छा लगता है। और जब कभी कभी ना बहुत देर हो जाती है, कोई शॉर्ट्स डाले जो फैशन चैनल है, तो उस पर कई बार ना व्यूज़ कम आते हैं, तो इतना वो होता है कि बार बार ना खोल के देखते हैं भाई व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहे, क्या करूँ क्या करूँ। मतलब दिन में 10 तो मैं वीडियो देखती हूँ कि कैसे मैं अपने चैनल को ग्रो करूँ। वो कहते हैं अच्छा कंटेंट लाओ, मनोरंजन सामग्री दो, ऐसा करो। भाई अब इतना तो मैं कहाँ से लाऊँ? किसी को जाके लड़ाई थोड़ी ना करूँगी मनोरंजन के लिए। मैं तो जैसे ही वही चीज़ दिखाऊँगी। अब वो आज 10 ने देखा है, कल शायद 20 देखेंगे, परसों भाई 50 देखेंगे, 100, 1000, 2000, कब लाख हो जाए मुझे भी नहीं पता चला। मैं तो ना रात को सोते ना, सपने पता मुझे क्या दिखते हैं, बस लाइक और कमेंट सपने में दिखता है। हाँ लाइक हो गई, हाँ मेरे पे इतना इतने कमेंट आ गए, पता नहीं किससे बातें करती रहती हूँ, सपने में मुझे सिर्फ लाइक और कमेंट ही दिखते हैं। तो भाई कल का दिन हमारा अच्छा रहा, मिक्सअप रहा, अच्छा बुरा। मैं बुरे को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, मैं हमेशा अच्छे का गाना गाती हूँ। अच्छा रहा, अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। अभी आज कई दिन में थोड़ा किचन से रेस्ट मिला है, मानो कई दिन छुट्टी पे थी, तो अब वो आज आ रखे, तो मैंने कहा चलो अपनी ब्लॉगिंग करके आती हूँ। उसके फैशन वाले डिज़ाइन पे तो मैं अपनी शॉर्ट्स डाला ही थी, मैं कहा कुछ करके आते।
चलो भाई, बस आज की तो ज़िंदगी की बस यही बात है भाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, परेशानियों को सिर से फेंकते रहो। जितना अपने सिर पर चढ़ाओगे ना, आप उतने ही दुखी होगे। शायद कई चीज़ें होंगी जो आपको दुखी करेंगी, पर मत हो। प्रॉब्लम ना अपने टाइम पे सोल्व होगी। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, अलादीन का कोई चिराग नहीं है कि घिसेंगे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो सके चीज़ों को करेंगे, पर चीज़ें अपने हिसाब से हुए। थोड़ी ना कि हम बोलेंगे भाई तो ये चीज़ हो जा, वो हो जाएगी। टाइम लगेगा। अपनी तरफ से 100% दे रही हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ को बहुत जल्द से जल्द ठीक करने की, और लगी भी हुई हूँ भाई। थोड़ा टाइम लग रहा है, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे तो अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती रखनी है। मुझे वही खुल के हवा में सांस लेना है, मुझे वही पहाड़ों पे जाना है, मुझे वहीं अपने छोटा सा प्यारा सा कैफ़े बनाना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है। थोड़े से टारगेट रखे हैं, टाइम उनसे भी थोड़ा है, पर इतना पता है उस ऊपर वाले पे इतना, अपनी मेहनत पे इतना भरोसा है कि मैं ये सब चीज़ें ना बहुत जल्द से जल्द अचीव कर लूँगी। बहुत कम टाइम पे, शायद जो मैंने टाइम पीरियड सेट कर रखा है ना, शायद मैं उससे भी पहले कर लूँगी, और मुझे 100% यकीन है करूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी सोच, मेरी बातें कैसे लग रही हैं, ताकि अगर कुछ मुझ में कमी रह रही हो, कुछ है रहा हो, कुछ मुझे छूट रहा हो, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। क्योंकि मैं आई इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए कि मुझे कुछ चाहिए, वो मुझे प्लेटफॉर्म ही देगा, और प्लेटफॉर्म वो जब देगा जब आप लोग मुझे पसंद करोगे। तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।